जल सजाया जाता है, चंदा करके रात दिन की कुर्बानी देकर एक जलसा किया जाता है। लेकिन तुम हो कि जलसे को चंद मिनट में तमाशा बनाकर रख देती हो। तुम हो कि जलसे के मेयार को तुमने घटा दिया, जलसे के वकार, जलसे की कदर मंजिलत और कीमत को तुमने खाकिस्तर कर दिया। तुमको क्या लगता है इसी तरीके से तुम आते रहोगे और तमाशा बना के चले जाओगे तो तुम्हें दुनियावी और उखरवी कामयाबी हाथ आएगी? हर किस नहीं, जलसे में आता है तो आ बैठ, उलमा की बातें सुन। ये मत देख तकरीर करने के लिए कौन आया है, अमीरुद्दीन आया है या मुफ्ती मुसम्मिल है। ये मत देख खतीब कहाँ का है, मेरे गांव का है, मेरे समाज का है या किशनगंज का है, बल्कि ये देख कि खतीब बोल क्या रहा है। अगर मुस्तफा की बातें बोल रहा है और तौबा के लिए बोलता है तो महफिल से जाने से पहले तौबा कर। अगर 4 आदमी भी तौबा करके यहाँ से उठा तो जलसा कामयाब होगा, जलसा कराने वाले कामयाब होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। क्या माहौल है मेरे समाज का? तुमको क्या लगता है ये बाबा की बारगाह में आए और आने के बाद तुमने बेटी मांगी, बेटा मांगा, दौलत मांगी, गाड़ी मांगी, घर मांगा, बंगला मांगा, न जाने क्या क्या मांगा, सब कुछ तुमने मांगा और मांग कर चले गए। तुमको लगता है कि मैंने गाड़ी मांगी, गाड़ी मिल जाएगी, और यकीनन बुजुर्गाने दीन और असलाफ की बारगाह से गाड़ियां मिलती है, औलादें मिलती है, दौलतें मिलती है, इमारतें मिलती है, शोहरतें मिलती है, इज्जतें मिलती है, दौलतें मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन तुम्हें मांगने का तरीका नहीं आता। तुम्हें दौलत कौन मांगने के लिए बोला था? तुम्हें बेटी कौन मांगने के लिए बोला था? ये तो दुनिया में रह जाने वाली नेमतें हैं। अगर किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाता है तो जाने के बाद बेटी, बेटा, बंगला, घोड़ा, गाड़ी ये बाद में मांगना, पहले जाने कह बाबा रब की बारगाह में दुआ करे, रब मुझे सच्ची तौबा की तौफीक मरहमत फरमाए। बाबा रब की बारगाह में दुआ करे, मैं घर में रहता हूँ, नमाज़ें नहीं पढ़ पाता, मैं घर में रहता हूँ, ज़कात नहीं दे पाता, जिंदगी मेरी बेअमली में गुजर गई है, सियाकारी, जिनाकारी, बदकारी, बदफेली में गुजर गई है, गीबत चुगलखोरी में गुजर गई है। बाबा दुआ करे रब की बारगाह में, रब मुझे नेक बना दे, ये दुआ करे। अगर बाबा ने दुआ किया और दुआ कबूल हुई तो कसम खुदा की आप नेक बनेंगे, तब जाके आपका आना कामयाब होगा, तब जाके जलसा भी कामयाब होगा और आपकी हाजिरी भी कामयाब होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, हक है, हक है। और सुनो, मैं आपसे मुखातिब हूँ, उलमा मुझसे बेहतर जानते हैं, सब मुझसे बड़े उलमा हैं, सब काबिल और तक्का और माहिर इल्म फन हैं, सब बेहतर जानते हैं। इनसे मैं मुखातिब नहीं हूँ, इनसे खिताब नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, आपने जिंदगी में क्या किया? अपने लिए क्या किया? जिंदगी में क्या है आपके पास? अगर मैं पूछूं आप में से किसी को खड़ा करके ये बताओ तुमने कितने जलसे सुने हैं, तो वो बंदा बोलेगा ऐ मौलाना अमीर मैंने तो हजारों जलसे सुने हैं। लेकिन मैं अगर पूछूं तुमने कितनी रकात नमाजें जिंदगी में पढ़ी है, तो जलसे से कम रकातें, कम नमाज की रकातें उनके झोली में होगी। जलसा तो लाखों सुनते हैं, लाखों करते हैं, लेकिन हमारे समाज के नमाजी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे समाज के चोर नहीं घट रहे हैं, हमारे समाज में न जाने लुच्चे, लफंगे और जिनाकार, बदकार, बदफेल पैदा होते चले जा रहे हैं। बात समझ में नहीं आती क्या असर क्यों नहीं होता। लेकिन जब मैं इस चीज को सामने रखता हूं और तब फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि हमारा बेटा जलसा सुनने जाए तब ना समझ में आएगा, तब ना असर होगा। वो तो कभी खुदा की रजा के लिए जलसा सुनने गया ही नहीं है। अगर घर से कभी जलसा सुनने आते हो तो खुदा के कदम को उठाना, जलसे में आना। गौसे पाक के जलसे के बारे में तुमने सुना होगा, जब गौसे पाक खिताब फरमाते, सुनने वाले हुजूर कल्बी के साथ सुनते तो गौस के मजलिस से हजारों लाशें निकला करती थी, हजारों लोग खशियत रब्बानी और खौफ खुदा से मर जाया करते थे। कहां गए वो जलसे, कहां गई वो महफिलें, कहां गई वो तकरीरें? ये सारी चीजें खत्म हो गई है। अब अगर उलमा आपको नमाज की तलकीन करे, उलमा रोजे की तलकीन करे, उलमा सच बोलने की तलकीन करे, लाजिम है कि आप सच बोले और जलसे में आए तो तौबा करके जाए,
सुभान अल्लाह, बेशक हक हक। तब जाके जलसा कामयाब होगा, वरना आपका जलसा कामयाब नहीं होने वाला। ईमानदारी के साथ मेरे नौजवान भाई बताएं कि आपके पास दुनिया की सारी डिग्रियां हैं, लेकिन आप पूरी जिंदगी का मुहासबा करें, पूरी जिंदगी को पेशे नजर रखें और आप जिंदगी का जायजा लेके मुझे बताएं, आपने जिंदगी में कितनी मर्तबा कुरान पाक को पढ़ा है, कितनी मर्तबा खत्म कुरान किया है। कोई नौजवान शायद के निकल आए, वरना मेरे नौजवान बेटे के पास, नौजवान भाई के पास टाइम नहीं है कि वो कुरान की तिलावत करे। उनके पास सारी डिग्रियां हैं, लेकिन टाइम नहीं है कुरान पढ़े। लेकिन जानते हो, ये डिग्रियां जो तुम लेके घूमते हो, अगर ये कब्र में रख भी दी जाए तो कोई डिग्री काम आने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने वो सिक्का कमाया ही नहीं जो सिक्का कब्र में चलता है। तुमने दुनिया में चलने वाले सिक्के कमाए हैं, कब्र में चलने वाले सिक्के कमाए नहीं है। वहां पे तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है। और तुम जैसे हजारों लोग कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं और रोज चिल्लाते हैं, हल मिन अहदिन यदकुरुना, हल मिन अहदिन यतरहमु अलैना, हल मिन अहदिन यदकुरु गुरबना, जो हमारी गुर्बत का जिक्र करे। है कोई जो हमारी जिंदगी के बारे में लोगों के सामने बात करे? है कोई जो हम पे तरस खाए? कब्र में तुम जैसे हजारों नौजवान, हजारों बूढ़ी, हजारों औरतें, हजारों माए, हजारों बेटे, हजारों हसीन चेहरे, हजारों पैसे वाले, हजारों डिग्री याफ्ता लोग कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। डेली चिल्लाते हैं, ऐ लोगों, तुम मुझे दुनिया में पैसे वाले समझ रहे थे, लेकिन हम पैसे वाले नहीं हैं। हमारे पास आखिरत में चलने वाला पैसा है नहीं, कोई सिक्का नहीं है। हम सजदों के गरीब हैं, हम नमाजों के गरीब हैं, हम तिलावत के गरीब हैं, हम इबादत के गरीब है, हम रियासत के गरीब है। चीख चीख कर कब्र वाला बोलता है, ऐ लोगों, हमारी जिंदगी दुनिया में गुजर गई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम अगर दुनिया से आना तो आखिरत की तैयारी करके आना। तुम अगर दुनिया से आना नमाज़ें लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना तो सजदों की दौलत लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना नमाजों की दौलत लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना इबादत और रियासत लेकर आना, तकवा और तखारत लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना ईमानदारी सच्चाई लेके आना, तुम अगर दुनिया से आना तो अपने कल्ब को साफ करके आना, वरना तुम जैसे हजारों लोगों के जिस्म को कीड़ों ने कब्र में खा लिया है। तुम जैसे हजारों लोगों की हस्तियां खाकिस्तर हो गई है। इसलिए साहिबों, आखिरत से डरो, कब्र से डरो, और जलसों में आते हो तो जलसों से जाने के बाद अहद कर लो, जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी लेकिन नमाज नहीं छूटेगी, जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी मुसल्ला नहीं छूटेगा, जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी सच्चाई नहीं छूटेगी। अगर तुमने अपनी जिंदगी में नमाज को जगह दी, तिलावत को जगह दी, तुमने अपनी जिंदगी में हज और ज़कात को जगह दी, तो दुनिया में गरीब रहोगे। लेकिन जब दुनिया से जाओगे, मुस्तफा कहेंगे, मेरा चाहने वाला आ गया है, मेरा मानने वाला। और सुनो, थोड़ा सा एक माहौल दे, समझ में बात आ रहा, जरा सुनना। क्या समझते हो तुम कि मर जाओगे सब कुछ खत्म हो जाएगा? एक बात याद रखना, जिंदगी जीना मुश्किल नहीं है। कौन बोलता है जिंदगी जीना मुश्किल है? मेरे मुताबिक, मैं कुरान और अहादीस के मुताबिक बोल रहा हूं, मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस के मुताबिक जिंदगी से कई गुना ज्यादा मुश्किल इंसान का मरना है। आप कहेंगे मौलाना मरना मुश्किल है, मैं कहूंगा हाँ। आपको लगता होगा फला का बाप बिस्तर पे पड़ा हुआ है, 4 दिन से लोग इयादत करके आते हैं, 5वां दिन फला का बाप डेथ कर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। आपको लगता है कितना आसान है मरना? 4 दिन बिस्तर पे पड़ा रहा, उसके बाद मर गया। लेकिन नहीं, देखने में लगता है, सुनने में लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? जरा गौर से सुनना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने हजरत काबुल अखियार से पूछा, हुजूर ये तो बताएं कि मरने वाले की हालत कैसी होती है? तो कहते हैं मरने वाले की हालत ऐसी होती है कि जैसे उसके एक कांधे पे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ और दूसरे कांधे पे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ डाल दिया गया हो। अगर किसी आदमी के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों को डाल दिया जाए, कितनी तकलीफ होगी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
बिन आस कहते हैं, मेरे बाप की आदत थी कि कोई मरने वाला जब मरता तो मेरा बाप चला जाता और महफिल में जाके कहता, ऐ मरने वाले, तेरी आंखें खुली है, तेरी ज़बान तेरे कब्जे में है, तेरे इख्तियार में है। मरने वाले, जरा तू अपनी हालत के बारे में लोगों को बता। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं, मेरे बाप की आदत थी, मरने वाले सब कुछ तेरे पास है, लेकिन तू बोलता क्यों नहीं? लेकिन जब मेरे बाप के इंतकाल का वक्त करीब हुआ, हम लोग करीब बैठे, उनके बेटे यानी हमारे सारे भाई करीब बैठे और हमने पूछा, अब्बू जान, जिंदगी भर आप मरने वालों से हालतें दरियाफ्त करते रहे, लेकिन आज आप तो बता दीजिए आपकी कैफियत कैसी है, आपकी हालत कैसी है। मैं किसी दुनियादार की बात नहीं करता, आज के किसी मौलवी की बात नहीं करता, बल्कि सहाबा की बात कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं, मेरे अब्बू ने कहा, बेटो मैं समझ गया मरने वाले क्यों मरते वक्त कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि अगर मरने वाले को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो तकलीफ की वजह से वो दुनियादारों को मार दे और हिलाक कर दे, सबके साथ कत्लो गारत का मामला करे, इतनी तकलीफें मरने वाले को। अल्लाह कबीर। आपको क्या लगता है मरना आसान है? नहीं साहब, मरना आसान नहीं है। आपको लगता है फला की माँ मर गई, फला का बेटा मर गया, लोग कब्र में दफना के चले आए और हम गांव में गोश्त और चावल और भात खा रहे हैं, पका पका के खा रहे हैं। मरने वाला अभी मरा है, उसके कफन का इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर में गोश्त का इंतजाम हो गया है, हमारे घर में चावल का इंतजाम हो गया है, हमारे घर में खाने का इंतजाम हो गया है। मैं अर्ज ये कर रहा था, आपको क्या लगता है मरने के बाद मामला खत्म हो जाते? नहीं, मरने वाला अभी मरा है, लेकिन उसे अभी दफन नहीं किया गया। उससे पहले अगर मरने वाला बदकार है तो उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है, अजाब दिया जाता है उसको। आप कहेंगे मौलाना कोई आपके पास दलील है, आप कहां से बोल रहे हैं? तो जरा गौर से सुनना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, एक जनाजा आपके जमाने में लाया गया, लोग सफे बांध कर खड़े हैं जनाजा पढ़ने के लिए, मुर्दे को कफन पहनाया गया है, मुर्दा कफन में है, लेकिन जनाजा पढ़ने की तैयारी हो रही है। लोग क्या देखते हैं अचानक कि कफन हिल रहा है, कफन हरकत कर रहा है, ऐसा लगता है मुर्दे को कोई चीज हिला रही है, कोई हिला रहा है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा, सहाबाए किराम थे, सहाबाए किराम ने कहा कफन खोलकर देखा जाए मामला क्या है। बाद सहाबाए किराम ने कफन खोला, क्या देखा कि उस मुर्दे के जिस्म से एक बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है और मुर्दे का खून बदन से लिपटा हुआ है और खून पी रहा है। अल्लाह। आपके घर में सांप निकल जाए आप क्या करेंगे? भाला लेकर आएंगे, डंडा लाठी लेकर आएंगे, न जाने क्या क्या लेकर आएंगे मारने के लिए। साहबा किराम चले गए, बाज ने कहा डंडा लाया जाए, बाज ने कहा लाठी लाई जाए, बाज ने कहा और कोई आलाई ज़र्ब लाया जाए, मारने वाली कोई चीज लाई जाए। साहबा किराम लाने के लिए गए, जब डंडा भाला लाठी और मारने वाली चीज लेकर पहुंचे और सांप को मारना चाहा, सांप इंसानी जबान में बोल पड़ा, ऐ लोगों मुझे क्यों मारते हो, मैंने क्या किया तुम्हारा? लोगों ने कहा हम इसलिए मारते हैं कि हमारे मुर्दे को तुम पकड़े हुए हो। सांप ने कहा लोगों कसम खुदा की मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि इन्नल्लाह अमरनी अन उअद्दिबहु इला यौमिल क़ियामा, मैं अपने रब के हुक्म से आया हूँ। रब ने मुझे क़यामत तक के लिए इस बंदे को अजाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया है, अजाब देने के लिए भेजा, अल्लाह अजाब देने के लिए भेजा, क़यामत तक अजाब देने के लिए भेजा। साहबा किराम हक्का बक्का रह गए कि सांप बोल पड़ा और सांप कहता इन्नल्लाह अमरनी अन उअद्दिबहु इला यौमिल क़ियामा, कि क़यामत तक अजाब देने के लिए रब ने मुझे भेजा है। साहबा किराम ने सांप से पूछा कि इस बंदे का गुनाह क्या था? ऐ लोगों मैं कब्र की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, कब्र से पहले जनाजे की बात कर रहा हूँ, अभी दफनाया भी नहीं गया है, लेकिन उससे पहले बंदे को अजाब दिया जा रहा है। साहबा किराम ने पूछा कि इसके गुनाह क्या है, क्यों अजाब दिया जा रहा है? सांप ने कहा खतायाहु सलास,
इस बंदे के 3 गुना है, 3 गुना है। साहबा कहते हैं हमने साहब से पूछा क्या क्या है? साहब बोल पड़ा पहला गुना यह है यस्माउल अदाना ला यजीउ जमा, कि ये बंदा अजान सुनता था, नमाज को नहीं जाता था। अजान सुनता था, लिखता था, गाने बजाने का वक्त था, चौराहे पे बैठ के, होटलों पे बैठ के आलिमों की खिदमत करता था और होटलों में बैठ के फिल्में देखता था, लेकिन नमाज को नहीं जाता था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे क़यामत तक इस बंदे को अज़ाब देने के लिए इस पर मुसल्लत फरमा दिया। अल्लाह कबीरा। अब आप बताओ, अगर आप अजान सुन के नमाज को नहीं जाते, अजान सुन के आप मस्जिद को नहीं जाते, अजान सुन के आप खुदा की इबादत के लिए नहीं जाते, अपने सर को रब की बारगाह में झुकाने के लिए नहीं जाते, तो इस अजाब के लिए तैयार हो जाओ, वरना गुनाहों से तौबा कर लो। तौबा नहीं करोगे मर जाओगे तो ऐसा अजाब दिया जाएगा कि तुम्हारे पर बच्चे उड़ जाएंगे और तुम्हें वही पता चलेगा कि उलमा ने जो बयान किया था, हमने काश तौबा करके उनके बयानात पे अमल किया होता। अल्लाह। साहबा ने पूछा ऐसा आप बता दूसरा गुनाह क्या है? साहब बोल पड़ा ला युखरिजु ज़कात मिन मालिही, ये बंदा ज़कात नहीं देता था, अपने माल की ज़कात नहीं निकालता था। कितने लोग हैं हमारे समाज में जो ज़कात निकालते हैं? ज़कात निकालना तो दूर की बात, हमारे समाज के लोग सूद खा रहे हैं, ऊपर से सूद, ब्याज खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। यही लोग कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा गरीब होंगे, यही लोग गरीब होंगे। साहिबो, खुदा ने जो कुछ दिया है उस पर शुक्र अदा करो, रब की नियमतों का शुक्र अदा करो और रब की बारगाह में सर्व सुजूद रहो, सजदा करो, रब को राजी कर लो। 4 दिन की जिंदगी है साहिबो, मेरे पास पैसे होते हैं, लेकिन भाई अगर जरूरतमंद भाई मांगे तो पैसे नहीं है, लेकिन कोई सूद मांगने वाला, सूद पर पैसा कोई हो तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। हमारे समाज में करोड़ों पैसे निकल आएंगे, लेकिन किसी जरूरतमंद को पैसों की जरूरत हो तो किसी के पास पैसे नहीं है। और समाज का अलमिया यह है, हजरत मुफ्ती मुजम्मिल साहब क़िबला पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में मेरी गुफ्तगू और इनका मौजूद रहना मेरे लिए सनद है। मैं इसलिए बेबाक बोल रहा हूं कि एक आलिमे ज़ीवकार, एक मुफ्ती वक्त अगर तशरीफ रखता है मिंबर पे, तो एक खतीब को बोलने में मदद मिलती है कि अगर कुछ इधर उधर की बात हो जाए, कभी सबक़ते लिसानी हो जाए, तो हमारी इस्लाह हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि कल क़यामत के दिन ये जो तुम्हारी ज़कात के माल है जो तुम नहीं देते हो हकदार को, कल क़यामत के दिन तोप बनाकर तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। और जानते हैं जो लोग सूद खाते हैं, रिश्वत खाते हैं और ज़कात नहीं देते, ज़कात के पैसे खुद हड़प जाते हैं, कल क़यामत के दिन उसके पेट के बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी कि उसका पेट शीशे का होगा और बहुत बड़ा होगा, और उस पेट के अंदर सांप बिच्छू होंगे और वो बाहर से दिखते होंगे, और उस आदमी को दौड़ाया जाएगा, उसके पीछे आग दौड़ती होगी, भागती होगी, आखिरकार वो आग पकड़ लेगी और उसे दबोच लेगी। ये किसके लिए है? जो ज़कात नहीं देता। अरे ज़कात तो दूर की बात है, मेरे समाज की गुर्बत और अफलास और मुफलिसीन का आलम ये है कि पैसा हो पैसा, लेकिन बाप को देने के लिए कपड़े नहीं, बाप को पहनाने के लिए कपड़े नहीं, बाप की जरूरत के लिए हमारे पास 1 रुपए तक नहीं है। एक बेटा समाज का अमीर आदमी है, उसका बाप लोगों के दर की ठोकरें खाता है, लोगों के दरों के चक्कर लगाता है। मुफ्ती साहब क़िबला, मैंने देखा है जिन औरतों को चलने की सकत नहीं होती, चलने की भी होते, IFSC वाले, ये छोटा छोटा जो बैंक नहीं होता है, उन बैंक वालों के पास वो औरतें रात दिन जाके चक्कर लगाती है, एक खाता लेकर चक्कर लगाती है।
मैंने एक दिन पूछा एक बैंक वाले से कि भाई मामला क्या है, ये औरतें बार बार क्यों आती? बोला ये 300-400 रुपए जो माहाना आता है ना, उसी के लिए आती है। हमारा बेटा करोड़पति, लेकिन हमारी माँ 400 रुपए के लिए तड़प रही है। हमारी माँ के पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं, हमारी माँ के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं। कितनी माएं हैं जो हंस के सोती हैं? मेरा दावा है इस दौर में 75% माएं रात में रो रो के सोती है और सुबह उठ के आंसू बहाती है और अपनी तकदीर अपने बेटों पे मातम करती है कि हाय अल्लाह, ये मेरे बेटे किस कदर नालायक हो गए। और माएं कहती है या अल्लाह, ये बेटे ना होते तो अच्छे होते, इन बेटों ने कभी हमको सुकून नहीं दिया। एक बाप बोल रहा था कि मैं जब बाजार जाता हूं, मेरे बेटे को जहेज में गाड़ी मिली है और कई दिनों के बाद शादी करने के बाद वो अलग हो गया, और मैं जब बाजार जाता हूं और मेरा बेटा भी अगर जाने का इरादा करता है तो मुझे देखकर गाड़ी अंदर घुसा लेता है। और जब मैं बाजार से आता हूं और मेरा बेटा बाजार से घर जाने वाला होता है और अगर मुझे देखता है तो मुझे देख के गाड़ी का रास्ता बदल लेता है, अपना रास्ता बदल लेता है। अपने बाप को हम कभी इज्जत हमने नहीं दी। तेरा बाप तुझसे पैसा नहीं चाहता, तेरा बाप तुझसे हमेशा दौलतें नहीं चाहता। बाप तो तेरे चेहरे की मुस्कुराहट का मोहताज है, हमेशा चाहता है मेरा बेटा जब तक दुनिया में रहे मुस्कुराता रहे और मरे भी नहीं तो कब्र में मुस्कुराता रहे, उठे कल कयामत में तो वहां भी मुस्कुराता रहे। एक बाप तो ये चाहता है, एक बाप ये चाहता है। लेकिन मेरा समाज मेरे बाप को कहां ले जाके धकेल दिया है। हमारे पास कितना वक्त है, जरा गौर से सुनिएगा। हमारे पास कितना वक्त है, जरा गौर से सुनिएगा। हमारे पास वक्त इतना है कि अगर किसी फेसबुक फ्रेंड ने या व्हाट्सएप फ्रेंड ने स्टेटस पे लगाया और फेसबुक फ्रेंड ने पोस्ट किया कि आज मेरी तबीयत खराब है, तो हम उसकी पोस्ट पढ़ के, उसका स्टेटस पढ़ के हजारों दुआएं लिखते हैं और उनकी खबर खैरियत मालूम करते हैं और कहते हैं किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। और अगर हमें मौका मैसर आता है तो कई किलोमीटर का सफर करके हम उसकी खैरियत पूछने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन हमने हजारों लोगों को देखा, उसका बाप बिस्तर पे पड़ा है, बाप बस ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे 4 बातें करे। वो नहीं कहता कि चोपड़ा की मिठाई लेकर आए, वो नहीं कहता कोई सामान लेकर आए, संदेश लेकर आए, बल्कि बाप ये चाहता है मेरा बेटा मेरे सिरहाने बैठे, मेरे माथे पे हाथ रखे, मुझसे चंद बातें कर ले। अगर बातें कर लेगा मेरा दर्द हल्का हो जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन हम कितने बदनसीब हैं कि हमारे पास बाप की इयादत का वक्त नहीं है, बाप से बातें करने का टाइम। आपको क्या लगता है, आप दोस्तों की इयादत करेंगे, दोस्तों को देखने जाएंगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा? नहीं साहिब, नहीं, हरगिज नहीं साहिब। जब तक तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं, तुम्हारी माँ तुमसे राजी नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ये बाबा भी तुमसे राजी नहीं होंगे, खुदा भी तुमसे राजी नहीं होगा। खुदा के अंबिया औलिया, खुदा के सालेहीन, साले और नेक बंदे, कोई भी तुमसे राजी नहीं होगा। माँ बाप को राजी करो, जिसके माँ बाप जिस बंदे से राजी है, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया गरीब कहे, दुनिया यतीम कहे, दुनिया लाचार कहे, दुनिया फकीर कहे, लेकिन आपने अगर माँ बाप की रिजा हासिल करनी है तो कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें आपके साथ हैं, अल्लाह की रहमतें कब्र में भी आपके साथ हैं, हश्र में भी खुदा की रहमतें अपने दामन में आपको छुपा लेगी और अज़ाब हक से बचाने में मददगार साबित। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और वो लोग भी सुने जो शायरों पे, जब कोई शायर माँ वाला कलाम पढ़ता है ना, माँ वाला, तो पैसे लुटाते हैं, गड्डियां लुटाते हैं। वो लोग भी सुने
तुम एक नहीं करोड़ों रुपए दे दो किसी शायर को, कौन मना करता है? मैं कौन होता हूँ टोकने वाला, बोलने वाला, रोकने वाला? साहब मैं कौन सा तुर्रम खा हूं कि आपको टोकूंगा? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शायरों पे माँ वाले कलाम पढ़ने पे पैसे लुटाने वालों, कभी माँ को भी 10 रुपए घर में दे के आया करो। हमारी माँ 10 रुपए के लिए बीड़ी पीने के लिए उनके पास पैसा नहीं, लेकिन मेरा बेटा जब जलसे में जाता है माँ के लिए कोई शेर है, उछल के दांत देता है, उछल उछल के पैसे लुटाता है, उछल उछल के नारे लगाता है। क्या लगता है ये नारा काम आएगा, ये पैसे काम आएंगे, ये उछलना कूदना काम आएगा? हर किस नहीं। तेरी माँ नाराज है तो कोई भी तुझसे राजी नहीं होगा, ना तो खुदा राजी होगा, ना खुदा के रसूल राजी होंगे। माँ को राजी कर ले, जलसे में जा या ना जा, घर में बैठ के बाबा की वसीले से दुआ कर, बाबा दरवेश के सदके में दुआ कर, इनका नाम लेके रब की बारगाह में चीजें मांग, रब की अताओं को मुतालबा कर, रब की नेमतों का मुतालबा कर, रब की नेमतें मांग। तू जलसे में आए ना आए, घर में बैठ के माँ बाप को राजी करके, माँ के कदमों को दबा के, बाप की मोहब्बत और बाप की दिलजोई करके, बाप की से प्यार हासिल करके, घर में बैठ के रख के दुआएं कर। वहीं से तेरी दुआएं बाबा की बारगाह से होते हुए रब की बारगाह तक पहुंच जाएगी। वहीं से तेरी दुआएं गरीब नवाज की बारगाह से होते हुए रब कदीर की बारगाह में पहुंचेगी और कबूलियत का मुस्ता लेके वापस आएगी, तुझे सारी नेमतें हासिल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत और इस मुबारक उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मैं 20,000 वाला मुकर्रिर नहीं हूं, मुझे बस सुन लीजिए, यही मेरी कामयाबी है। सुन लीजिए और अमल कीजिएगा। ईमानदारी की बात है, मैं एक गांव का रहने वाला हूं साहब, ईमानदारी की बात है। मैं हर रोज देखता हूं ये चीजें मेरे सामने से होती है कि आज हमारे पास घर वालों के लिए वक्त नहीं है। नहीं, ये बात हकीकत है कि हमने 10 मिनट कभी बाप से चेहरे पे मुस्कुराहट ला के बात नहीं की, माँ से बात नहीं की। कभी अगर बाप ने हमें पुकारा भी बेटा तो हमें पे नौसत होती है, ऐसा लगता है कि हमसे क्या मांग ले। अरे साहिब, ये बाप ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, माँ ने क्या नहीं किया, बर्तने मांजती रही तुम्हारे लिए, दूसरों के घर का काम काज करती रही तुम्हारे लिए। आज वही बाप बिस्तर पे पड़ गया है, कमाने के लायक नहीं है तो तुझे बोझ लगता है। रात में खांसे तो तू कहता है कि बुड्ढा मेरे घर से निकल जा। क्या लगता है तुझे तू रब को राजी कर लेगा? हर किस नहीं, हर किस नहीं। राजी करना चाहता है रब को तो ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, पहले माँ बाप को राजी कर ले, तब जाके तू खुदा को राजी कर सकता है, तब जाके तू मुस्तफा को राजी कर सकता है। बेशक हक। और मरने के बाद तीजा 40वें पे लुटाने वालों, मर जाए ना बाप, मर जाए ना बाप, मर जाए ना तो तीजे के दिन इतना बड़ा गोरू ज़बह करेंगे, हाथी ज़बह करेंगे, हम पूरे समाज को बुला के खिला रहे हैं। और फातिये में अंगूर अलग, सेब अलग, बैदाना अलग, न जाने कौन कौन से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स अलग, ये सारी चीजें अलग अलग। ऐसा लगता है कि इससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। तीजे के दिन, ओहो, तीजे के दिन खिलाने वालों, काश तुमने 2 रुपए अपने माँ बाप को जीते जी दिया होता, ये फल फ्रूट तुमने जीते जी खिलाया होता, ये चीजें तुमने माँ बाप को जीते जी देके राजी किया होता। लेकिन नहीं, तुमने जीते जी कुछ भी नहीं किया माँ बाप के लिए, कुछ भी नहीं किया। दिल्ली गए, 4 रुपए कमाए, अगर बाप ने एक दिन कह दिया बेटा मैंने सुना है तुम फला की लड़की से बात करते हो, फला के घर में बात करते हो, दिन जमाना खराब है, अपनी इज्जत बचा के रखना, हमारी इज्जत पे दाग मत लगने देना, तो वो बेटा उस दिन से बाप से बात करना छोड़ देता है। फिर वो बेटा उस दिन घर आता है जिस दिन बाप मर जाता है, और उस दिन जिस दिन बाप मरता है ना, उस दिन 20,000 का फ्लाइट का टिकट, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई राजा महाराजा आ रहा है।
20,000 का टिकट निकाल के फ्लाइट से बागडोगरा पहुंच रहा है और मेरा भाई यहाँ से स्कॉर्पियो लेके और BMW कार लेके उसको लाने के लिए जाता है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। हाय रे, तुमने काश जीते जी माँ बाप को राजी किया होता, ये पैसे तुमने जीते जी खर्च किए होते, बहुत फायदा होता। साहिबो, जिंदगी में रखा कुछ नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है, इसलिए माँ बाप को राजी कर लो, अपने खुदा को राजी कर लो, तौबा कर लो, अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा कर लो, फिर कब्र में जाना है। ये सारी चीजें लेकर जाएंगे, मुस्तफा भी हमारे होंगे, हमारा खुदा भी हमारा हो जाएगा। और ये मेरी माँ और बहनें चुप हो जाए, क्यों आवाज कर रही है? जिंदगी भर तुम तो बोलते ही रहे, जिंदगी भर तो गालियां तुमने दी, कभी तौफीक हुई तुम्हें कुरान पढ़ने की? कितनी औरतें हैं जिनके घर में सुबह कुरान पढ़ा जाता हो? कितनी बेटियां हैं मेरी जिसने नमाज कायम की हो? जिंदगी भर तुम्हारी बोलते हुए गुजर गई, जिंदगी भर तुमने गालियां दिया। और सुनो मेरी माँ और बहनों, सुनो, एक बात तीखी जरूर है लेकिन बहुत कीमती बात है, गौर करना। ये मरने के बाद सास ससुर के लिए आंखों से दरियाए दजला बहाने वाली औरतों और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली औरतों, सुन लो, मरने के बाद आंसू बहा के फायदा नहीं, जीते जी अपने सास ससुर को राजी करो, जीते जी, जीते जी। ये ठंड का मौसम है ना, अपने ससुर को वक्त पे चाय बना के दो, उनके कपड़े धो दिया करो। ये सास ससुर कौन है तुमने तो कभी समझा ही नहीं। ये सास है ना, सास, ये सास तेरे शोहर की जन्नत है और ये तेरे शोहर की जन्नत का दरवाजा है। जीते जी इनके लिए कुछ करो। मरने के बाद हमने देखा, मेरे समाज में एक औरत का इंतकाल हुआ साहब, हमने क्या देखा कि 2 टोली लगी हुई है, एक जगह बहुत सारे लोग जमा है और एक जगह बहुत सारे लोग जमा है। मैंने पूछा कि 2 जगह क्यों जमा है? लोगों ने कहा एक जगह तो मैयत है और दूसरी जगह ना उनकी बहुत रो रही, उनकी बहू बहुत ज्यादा रो रही है और बार बार बेहोश हो रही है, उनकी बहू रो रो के बेहोश हो रही है, उनकी बहू रो रो के बेहोश हो रही है, लोग तमाशा देख रहे हैं। मैंने पूछा इसकी बहू क्या इसकी सास से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, बहुत ज्यादा इनको लगाव था, बहुत ज्यादा प्यार था, क्या ऐसा मामला था? लोगों ने कहा नहीं मौलाना, कभी इन्होंने जिंदगी में कपड़ा भी धोया नहीं, कभी उनकी खिदमत नहीं की, एक लोटा पानी भी नहीं दिया, जिंदगी भर गालियां देती रही, आज दिखावे के लिए कर रही है। इसलिए मेरी बेटियों, हर किस रही दिखावे के लिए ना करो, बल्कि अपने सास ससुर के लिए, खुदा की रजा के लिए करो। और जानती हो मेरी बेटियों, तुम्हारे सास के जब बाल सफेद हो जाते हैं, तुम्हारे ससुर के जब बाल सफेद हो जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब कोई बाल सफेद वाला इंसान किसी के हक में दुआ करता है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। किसी औरत के बाल सफेद हो जाए, उनसे दुआ करवाया करो, उनकी दुआ रद्द नहीं होती है। तेरे सास ससुर जब बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तेरे लिए गोल्डन चांस है, उसकी खिदमत कर, उससे दुआएं ले, कसम खुदा की तुझे फातिमा की कल फातिमा की कुर्बत हासिल हो जाएगी, उनकी चादर में जगह नसीब हो जाएगी। जीते जी राज़ी। मैं अर्ज क्या कर रहा था, मेरी बात तो छूट गई पीछे, साफ बोल पड़ा, बात है ना याद, साफ बोल पड़ा कि 3 गुनाह है खतायाहु सलास, जिसके लिए हम अजाब दे रहे हैं। पहला गुनाह यस्मउल अजाना ला यजूद जमा, अजान सुनता था जमात को नहीं जाता था। दूसरा गुनाह ये बंद नहीं देता था। तीसरा गुनाह यस्मउ ला यस्मउ कौलल उलमा, ये बंदा उलमा की बातें नहीं सुनता था, उलमा की बातें नहीं सुनता था। जब कोई मौलवी तकरीर करता, ये कहता इसका काम है तकरीर करना, इसका काम है बक करना, इसका काम है चिल्लाना, इसका काम है गला फाड़ना। क्या कहता है साहब? ये बंदा उलमा की बातें नहीं सुनता था, इसलिए अजाब दिया जा रहा है, इसलिए अजाब दे। अल्लाह ने अजाब के लिए मुझे मुसल्लत किया। साहिबों, अपने गांव समाज के उलमा की इज्जत करो, उनकी कद्र करो,
और कोई अच्छी बात बताए ना, उस बात को अपने माथे की आंखों से लगाओ, अपने सर पे बिठाओ उस बात को, क्योंकि हम अपने लिए और आपकी आखिरत के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं ये आपके लिए बोल रहे हैं, इसलिए कोई भी मुकर्रिर बोले, अगर अच्छी बातें बोलता है उसकी बातों पे अमल करो, इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। साहिबो सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी आखिरत के बारे में सोचो, और साहिबो तैयारी करो कब्र की तैयारी, और शुक्र अदा करो रब का। शुक्र कभी शुक्र अदा किया आपने? कभी नहीं, कभी नहीं साहब, हमारी जबान पे अल्लाह का शुक्र कभी नहीं आया। एक बात आप ईमानदारी के साथ बताना, लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है या पहले जो और महामारी थी कोरोना की, आपने गैस, आपने कभी ऑक्सीजन खरीद के लिया था? नहीं ना, कभी नहीं। लेकिन आपने उन लोगों को भी देखा होगा जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ऑक्सीजन खरीद कर ले रहे थे। देखा कि नहीं? आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऑक्सीजन अता कर रहा है? कभी आपने अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया होगा। तुम जो सांसें ले रहे हो, तुम्हें लगता है इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत जाननी हो तो आईसीयू में भर्ती किसी मरीज के पास जाओ, एक एक सांस के लिए वो रब की बारगाह में भीख मांग रहा होता है और डॉक्टरों का पैर पकड़ता होता है। कभी जाओ अस्पताल में, देखो लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लोग जमींदार लोग डॉक्टरों के पैर पकड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, जो कुछ लगेगा हम दे देंगे। लेकिन अल्लाह ने आपको फ्री में ऑक्सीजन दिया है, फ्री में सांसें दी है। और आप जानते हैं एक बंदा 24 घंटे में कितना ऑक्सीजन लेता है? 540 लीटर। कितना? 540 लीटर। और इसका दाम क्या है आज के दौर में जानते हैं? कमोबेश 12 से 13 लाख रुपए। 12 से 13 लाख रुपए। कभी गौर तो करो अपने रब की रहमतों पे। रब 24 घंटे में 13 लाख का ऑक्सीजन फ्री में देता है। कभी पैसा नहीं मांगा, कभी दौलत नहीं मांगा, कभी कुछ भी नहीं मांगा। ऐ बंदो, कहां जा रहे हो? जारगा में जो रब तुम्हें फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है उसे मना लोगे, वो जन्नत की नेमतें भी फ्री में अता करेगा, जन्नत की दौलतें भी फ्री में अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। कभी नहीं मांगा रब ने पैसा, मांगा रब ने पैसा आपसे मांगा? कभी नहीं। बस रब कहता है बंदो मुझे राजी कर लो, मुझे नाराज मत करना, राजी कर लो मुझे। तुम चाहते क्या हो? सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई, ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये हजर, ये शजर, ये पत्ते, ये दरख्त, ये खुश, ये दर्द, ये दरिया, ये तुगियान, ये गहराई, ये गहराई, ये आसमान, ये सिलाई, ये जियाबाशिया, ताबानिया, जलवा सामानिया, तेरी जिंदगी, तेरा वजूद, तेरे जिस्म के आसा, सब मैंने तेरे लिए बनाए हैं। ये सब कुछ तेरे लिए है, बस तू मेरा हो जा। ये दुनिया भी तेरी होगी, जन्नत भी तुम्हारी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। रब को राजी करो प्यारे, रब का शुक्र अदा करो। अच्छा, आज हम लोग किस कदर नाशुक्रे हैं रब के। नाशुक्रे कितने हैं जरा गौर से सुनिएगा कि हम छोटी छोटी बातों में ना अल्लाह को गालियां देते हैं। मिसाल के तौर पे पटुआ लगाते हैं आप लोग? पटुआ नहीं लगाते? पाट सन लगाते हैं ना। पटुआ जब हम लोग लगाते हैं और पटुआ को पकाने के बाद जब धोते हैं और धोने के बाद सन को सूखने देते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? जब अचानक किसी दिन बारिश आती है ना तो रब को गाली देते हैं और कहते हैं ये अंधा है क्या? रब को कहते हैं। मेरी माँ और बहनें, घर में कोई मुसीबत आ जाए तो रब को गालियां देती है, रब को काना बहरा अंधा कहती है। ये जुमले सुनने में छोटे हैं, लेकिन कोई अगर रब के लिए ये जुमले इस्तेमाल करे तो वो ईमान से खारिज हो जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। छोटे छोटे जुमले हैं,
लेकिन ईमान से खारिज हो जाता है बंदा, इस्लाम से चला जाता है। और जब बंदा चला जाता है ना, उन्होंने दुनिया में जितनी नेकियां की होती है सब बर्बाद हो जाती है, कोई नेकी काम नहीं आती है जब तक कि फिर से कलमा पढ़ के फिर से कलमा पढ़ के फिर से ईमान लाके, और अगर शादी कर लिया था तो फिर से निकाह करके, और अगर मुरीद था तो फिर से बैत हासिल करके फिर नेकी करेगा, तब जाके उनकी वो नेकियां काम आएंगी। चिल्ला क्यों रही हो साहिबो? इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत अजमत रजा साहब भागलपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं शहंशाह नगमात बिरादरे मुखलिस हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब के तशरीफ रखते हैं। आपने इनको सुना और भी आप समाप्त करेंगे, लेकिन मैं दो तीन जो बातें कर रहा हूँ उसे बगौर सुनना। रब ने कभी आपसे पैसा नहीं मांगा, कभी दौलतें नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। रब की कभी आपने इबादत नहीं की, लेकिन कभी भी अपनी नेमतों के दरवाजे बंद नहीं किए। दुनिया का क्या दस्तूर है साहब? अगर आपका भाई आपसे झगड़ा करे तो आप अपने घर के आंगन में दीवार लगा देते हैं, अपने नल पर पाबंदी लगा देते हैं कि तू मेरे नल से पानी नहीं लेगा, तू मेरे कुएं से पानी नहीं लेगा। यहाँ तक के हम ये पाबंद कर देते हैं कि तेरे घर की मुर्गी मेरे आंगन में नहीं आएगी, मेरे बरामदे में नहीं आएगी, मेरे घर में नहीं आएगी। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। लेकिन कभी हमने अल्लाह को राजी नहीं किया, कभी अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह के सजदे नहीं किए, हमेशा हमने अल्लाह की नाफरमानी की। लेकिन कभी अल्लाह ने अपनी नेमतों को रोका नहीं। कभी चांद से कहा इसके आंगन में रोशनी मत पहुंचाना, कभी सूरज से कहा इसकी खेतों में शुआएं मत पहुंचाना, कभी बादल इसके खेतों में बरसना मत, कभी शबनमों से कहा इसकी खेतियों को हरी भरी करना मत, कभी नहीं कहा रब ने। बस रब चाहता है ऐ बंदे मेरी रहमत बहुत ज्यादा कुशादा है, तू आजा, तेरे लिए सब कुछ मैंने बनाया है। ये चांद सूरज क्या है? सारी नेमतें तेरे लिए है, जन्नत की सारी बहारें तेरे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और हम नाशुक्रे बहुत नाशुक्रे साहब। अच्छा ये बताइए कि इंसान नाशुक्रा कब होता है? जानते हैं आप नाशुक्रा कब होता है? जब इंसान अपने से ऊपर को देखता है। मेरे आका ने एक जगह फरमाया उन्जुरू मन हुआ अस्फला मिनकुम, कि तुम अपने से नीचे को देखो अगर शुक्रगुजार बनना चाहते हो। तो आदमी जब अपने से ऊपर को देखता है तो वो नाशुक्रा बनता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ मेरी आवाज अजमत भागलपुरी से बहुत खराब है, मतलब ये है कि हमने खुदा की नाशुक्री की है। हम ये कहे मौला तो तूने अजमत भागलपुरी को बहुत अच्छी आवाज दी है, मेरे पास तो ये फटा हुआ बास है, मेरी आवाज ठीक नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तूने मुझे दिया क्या है? तो ये नाशुक्री है। आदमी नाशुक्रा कब बनता है? जब अपने से ऊपर को देखता है। हम क्या करते हैं, हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, अपने गांव के मेंबर को देखते हैं, अपने गांव के मुखिया को देखते हैं, अपने गांव के सरपंच को देखते हैं और कहते हैं मौला तूने सरपंच को कितनी दौलत दी, मुखिया को कितनी दौलत दी, एमएलए एमपी को कितनी दौलत दी कि वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया, वो मार्केट में प्लॉट खरीद लिया, मार्केट में जमीनें खरीद ली, फला जगह फला काम कर लिया। यानी हम जब अपने से ऊपर को देखते हैं हमारे जहन में बात आती है मौला तूने तो सब कुछ उसे दिया है, मुझे क्या दिया है? इसलिए मेरे आका ने कहा अपने से नीचे को देखो, कभी ये भी तो देखो कि तेरे समाज में तुझसे गरीब लोग रहते हैं, तेरे पास तो रहने के लिए घर है, तेरे पास तो दो हाथ है, तेरे पास तो दो पैर है, तेरे पास तो दो आंखें सलामत। कोई जिनके पास आंखें नहीं है, कोई ऐसा भी है जिनके हाथ सलामत नहीं है, कोई ऐसा भी है जिनका पैर सलामत नहीं है, कोई ऐसा भी है जो रोड में जिंदगी गुजारता है, रहने के लिए उसके पास मकान नहीं है, घर नहीं है। तो इसलिए मुस्तफा ने कहा कि जब बंदा अपने से नीचे को देखेगा ज़बान में खुदा का शुक्र आएगा, और जो बंदा खुदा का शुक्र अदा करेगा तो कुरान कहता है वइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, कि जब मेरे बंदे मेरा शुक्र अदा करते हैं तो मैं अपनी नेमतों को उनके हक में बढ़ा देता हूँ। उसके लिए
नेमतों के दरवाजे को खोल देते हैं। बस आखिरी बात सुनो, और अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत दी जिसका कोई जवाब नहीं है। कितनी इज्जत दी, दिखाऊं कितनी इज्जत दी, बताऊं कितनी इज्जत दी, कितनी इज्जत दी। माँ के पेट में रहे, इज्जत दी, पेट से बाहर आए, इज्जत दी। अभी दुनिया में जी रहे हैं, खुदा इज्जत दिया है तब जी रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माल दौलत, घर बंगला, पैसा, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन समाज में इज्जत नहीं है। तुमको कितनी इज्जत दी खुदा ने, और इज्जत की इंतहा तो यहां हुई कि जब बंदा मरता है, खुदा कितनी इज्जत देता है। अच्छा, आपके समाज में जब कुत्ता मरता है उसके साथ आप क्या करते हैं, क्या सुलूक करते हैं? हमारे समाज में जब कोई कुत्ता मरता है तो हमारे गांव के शरीर बच्चे उस कुत्ते के पैर में रस्सी बांधते हैं और घसीट के नदी के किनारे ले जाके फेंक देते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा? ऐसा होता है ना? लेकिन कभी आपने गौर किया, कुत्ता को भी अल्लाह ने पैदा किया, आपको भी पैदा किया, कुत्ते के साथ ये सुलूक। लेकिन जब आप मरते हो, आपका इंतकाल होता है, आपका इंतकाल मकानी होता है, तो आपके साथ रब क्या सुलूक कर रहा है? आपको नहलाया जाता है। ये कुत्ता मरा था, न नहलाया गया, न कफन दिया गया, न खुशबू लगाई गई, न इत्र मलाया गया, न मुश्क अंबर इनके सामने इनके गए, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आपका इंतकाल हुआ तो रब का हुक्म होता है, शरीयत का हुक्म होता है, बंदो कुत्ते की तरह इसके साथ सुलूक मत करना, बल्कि मेरा बंदा है, इसे नहलाना तो धीरे धीरे होले होले नहलाना। ठंड का मौसम हो तो नीम गर्म पानी कर लेना, ज्यादा गर्म मत करना, इसको तकलीफ होगी। गर्मी का मौसम हो तो ठंड पानी, अगर इसको दुनिया में पसंद था तो हल्का हल्का ठंड पानी इसके लिए इस्तेमाल करना। और मार्केट का सबसे उम्दा साबुन लेके आना, सबसे अच्छे खिलाल लाके इनके उंगलियों के मैल वगैरह निकाल देना, इसको बढ़िया तरीके से नहलाना, धुलाना, इसके जिस्म में खुशबू बनना, इत्र लगाना, इसको अच्छी तरीके से कफन पहनाना, और कुत्ते की तरह घसीट के कब्रिस्तान मत लेकर जाना, बल्कि पालकी बनाना, एक पालकी बनाना, 4 लोग कांधे पे उठाना, दूल्हे की तरह इसको कब्रिस्तान की ओर लेके जाना, धीरे धीरे लेके जाना, जनाजा पढ़ना, जनाजा पढ़ने के बाद जब इसे कब्र में दफनाओ तो धीरे धीरे रखना, इसकी कब्र के ऊपर, इसके ऊपर हौले हौले मिट्टी को रखना, इसे तकलीफ ना हो। अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, कभी तुमने सोचा? दुनिया में भी इज्जत थी, के बाद भी इज्जत थी, कब्र में भी इज्जत दे रहा है। बस बंदे, रब कहता है मा गर्रका या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तू कहाँ जा रहा है? अपने करीम रब की बारगाह में आ जा, रब को राजी कर ले। तेरा रब बहुत करीम है, तेरा रब बहुत गफूर है, तेरा रब बहुत रहीम है। राजी कर ले, जो दुनिया में इज्जत दे रहा है, कब्र में इज्जत दे रहा है, राजी कर ले, वो मैदान हश्र में भी इज्जत अता करेगा, और जन्नत की सारी नेमतें तेरी झोली में डाल देगा, अपने महबूब की शफाअत नसीब करेगा। ये दुनिया भी तेरी कामयाब होगी, वो आखिरत भी तेरी कामयाब हो कामरान। साहिबो रब को राजी करो। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं साहब, लेकिन ये दिल का दर्द था जो मेरे समाज का माहौल था, मैंने वो आपके सामने रखा। बहुत जरूरी है हम अपनी आखिरत के बारे में सोचें। बैक करो अपने आप को, कम बैक। कोई बात नहीं, आप बहुत गुनाह किए ना, कोई बात नहीं, कर लिए ना, नादिम है ना। अगर आपको निदामत है अपने गुनाह पर, अपने किए पर शर्मिंदा आप है, तो कोई बात नहीं, खुदा बहुत गफूर है। एक शख्स ने मुस्तफा से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हमारे गुनाह समंदर के झाग से ज्यादा हो जाए तो हम क्या करें? मुस्तफा ने कहा, रब की बारगाह में तौबा करो। उस बंदे ने कहा, हुजूर क्या रब माफ करेगा? रब ने फरमाया, ऐ बंदे सुन, अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग से भी ज्यादा है तो रब की रहमत उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। तौबा कर ले, रब तुझे गुनाहों से पाक करेगा, और ऐसा पाक करेगा जैसे कि तू अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, जैसे कि तूने गुनाह किया है।
इसलिए अपने आप को कम बैक करो, रब की बारगाह में तौबा करो, मुस्तफा की बारगाह में झुक जाओ। इंशाअल्लाह ताला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे अगर कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं गुलामो मुस्तफा से कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने तौबा कर ली, मुस्तफा को मना लिया, सारी दुनिया की नेमतें और उखरवी नेमतें तुम्हारे हक में आ जाएंगी, तुम्हारी झोलियों में डाल दी जाएगी। रब की बारगाह में दुआ है मौला मेरे बोलने में जो गलतियां हुई है तो अपने हबीब के सदक़े माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि